हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग अपने डेविल फैंटम्स को नाइटमेयर डेविल के पास भेजता है और उस नाइटमेयर डेविल में जो होते हैं वो छेद हो जाते हैं। फिर वो उन्हें कनेक्ट करके एक बड़ा सा वो बना लेता है सर्कल, और नाइटमेयर डेविल को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है, एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर लेता है। तो चैप्टर नंबर 65 की स्टार्टिंग होती है। जो लू ज़ेंग नाइटमेयर डेविल की जो बॉडी होती है उसकी एक बॉल बनाई होती है, लू ज़ेंग एक्चुअली उसको कंट्रोल कर रहा होता है जैसे वो जेन्युइन एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो लू ज़ेंग उस ड्रॉप से अटैक करता है बाकी नाइटमेयर डेविल्स की तरफ, और उस अटैक की वजह से जो बाकी नाइटमेयर डेविल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैपल बोल रहे थे क्या नाइटमेयर डेविल को पहले इसने डिवोवर किया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हुआ टेनमी बोल रहे होते कि लू ज़ेंग तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो तुम और ज्यादा अच्छे हो गए डेविल जेन्युइन एनर्जी को यूज करने में। लू ज़ेंग बोलता है ये बुरी बात है कि मैं इसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और यूज नहीं कर सकता हूँ। जिन क्वानिंग बोल रही होती कि हमारे पास जेन्युइन एनर्जी कप नहीं है, अगर होता तो हम इस जेन्युइन एनर्जी को स्टोर करके रख सकते थे, पर हमारे पास नहीं है, तो ये बड़ा ज्यादा वेस्ट है इसको ऐसे कैरी करना। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते दोबारा तो चलो मैं इसे एक्सप्लोड करा देता हूँ। जिन क्वानिंग बोलती है क्या, फिर लू ज़ेंग ब्लास्ट का ऑर्डर दे देता है और जो जेन्युइन एनर्जी की ड्रॉप होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। उस ब्लास्ट की जो लाइट होती है वो बड़ी ज्यादा होती है, इसकी वजह से लू ज़ेंग बोलता है कि ये लाइट बड़ी ज्यादा ब्लाइंडिंग है, तुम सभी अपनी आंखों को बंद कर लो। मैपल अपने क्लॉक से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है और हुआ टियानमिंग अपनी हाथ से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है, और वैसे ही जिन क्वानिंग और ज़ोवुफान भी कवर कर रहे होते हैं। वो जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो देख रहा होता है उस एक्सप्लोजन की तरफ, और फिर लू ज़ेंग की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो हेवेंस डेविल फिस्ट को भी यूज कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काम कर सकता है। पहले कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। उस ब्लास्ट की वजह से नीचे पर्पल कलर की बॉल्स गिर रही होती हैं, तो पीटीएन उसे उठा रहा होता है और बोलते हैं कि ये क्या चीज है। मैपल ने बड़ी ज्यादा इकट्ठी कर रखी होती है अपने हाथ में, ये तो मेरे को सेम चीजें लग रही है जो कि मेरे को रेड बॉक्स से मिली थी, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी सोल को पावरफुल बना सकती हैं। फिर वो एक को खा जाता है और बोलता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं एक को लेना चाहता हूँ। वो उसे चबा रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि ये एसेंस है नाइटमेयर डेविल का, और ये पॉइजन होता है जो कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो। फिर मैपल उसे थूक देता है। वो लड़ रहा होता है मिस्टीरियस डिस्पेल से और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लू ज़ेंग बोल रहा होता है ये क्या ही तो इडियट है। वो एनिमी बोल रहा होता है हाँ इडियट है। पीटीएन अभी बोलता है कि ये इडियट है। भाई छोटा होके लड़ रहा होता है उस मिस्टीरियस डिस्पेल से। भाई बड़ा फनी है भाई, मेरा फेवरेट है भाई ये। अब मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि जो एसेंस नाइटमेयर डेविल का, इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, ये एनहांस कर सकते हैं साउल एबिलिटी को, पर इससे पहले हमें जो इसका टॉक्सिन है, पॉइजन है, उससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, और जो हम कर सकते हैं उसमें भी कोई सीक्रेट मेथड्स होते हैं। लू ज़ेंग बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा, हम इन्हें ले जा सकते हैं और फिर रिफाइन कर सकते हैं। तो मैपल खुश होके बोलता है अच्छा ये अच्छी चीजें हैं। फिर वो बोलता है कि चलो डिवाइड करते हैं इनको। ज़ोवुफान बोल रहा था कि 30% जो होंगे वो मुझे मिलेंगे, तो मैं उन्हें क्वानिंग को देना चाहता हूँ। वो टियानमिंग बोल रहा था कि लू ज़ेंग ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है। पीटीएन ने बोलता तुमने भी। मैपल बोलता कि मुझे और भी दो। मिस्टीरियस डिस्पेल लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है जब लू ज़ेंग उसे डाल रहा होता है उन एसेंस को। लू ज़ेंग भी उसकी तरफ देखता है, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वो बोलता है कि तुम्हें भी चाहिए क्या थोड़ी सी। वो डिस्पेल बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए ये चीजें। फिर लू ज़ेंग आगे बढ़ने लग पड़ता है और पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बड़ी ज्यादा चीजों को जानता है। वो टियानमिंग बोलता है कि यहाँ पे जो करना था वो हमने कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है। फिर आगे एक पोर्टल होता है रेड कलर का, वो सभी डिस्पेल उसकी तरफ चल पड़ते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि ओए सुनो ये कैसा वोर्टेक्स है हमारी तरफ। मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम इससे एंटर करोगे। तो लू ज़ेंग सोच रहा था अब ये पक्का ही है, ये जो इंसान है अजीब है, कौन है ये। वो डिस्पेल बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है आगे जाने की तो मैं जाता हूँ पहले। फिर वो बढ़ जाता है, उस पोर्टल से पास हो जाता है और लू ज़ेंग बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर जैसे वो उस पोर्टल से एंटर करते हैं तो वो पोर्टल ऊपर की तरफ होता है और वो सभी नीचे गिरने लग पड़ते हैं चिल्लाते हुए। वो नीचे गिर रहे होते तो लू ज़ेंग सोच रहा होता कि अब मैं क्या करूं। फिर लू ज़ेंग को एक आइडिया मिलता है और वहाँ पे रॉक को पकड़ लेता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बच सकता हूँ अगर मैं इन रॉक्स को पकड़ लूंगा, और इनकी वजह से मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। वो एक रॉक के ऊपर खड़ा हो जाता है। जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है हाँ अगर तुम बाहर जाना चाहते हो रोड ऑफ डेथ से तो ये जो फ्लोटिंग स्टोन्स है यही एक मेथड है। ज़ोवुफान क्वानिंग को पकड़ लेता है और बोलता है अगर ऐसा ही है तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। मैपल, पीटीएन और टियानमिंग
लूजंग भी स्टोन्स पे कूद जाते हैं। लूजंग बोल रहा था कि देख, अगर हम ऊपर की तरफ जंप करते रहेंगे इन फ्लोटिंग स्टोन से तो हम रोड ऑफ डेथ से बाहर निकल सकते हैं। मैपल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और बोल रहा होता है इसमें तो मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है। जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है डिफिकल्टी जल्दी आएगी, तुम तैयार रहो। फिर जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो हिलने लग पड़ता है, जो फ्लोटिंग स्टोन्स होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं। पीटीआई बोल रहा था कि नीचे देखो, तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ रहा होता है। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो एक फ्लड ड्रैगन है। वो ड्रैगन बहुत बड़ा होता है और उनकी तरफ आ रहा होता है। ज़ोवफान भी बड़ा सा डर जाता है और बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ज़ोवफान ने क्वानिंग पकड़ी होती है, भाई काश मेरे पास भी ऐसा कोई होता पकड़ने के लिए। वो सभी डिस्पेल उस फ्लड ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। वो मिस्टीरियस डिस्पेल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और लूजंग बोलता है कि ओए कहाँ जा रहे हो तुम। फिर लूजंग उसकी तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लूजंग बोल रहा था कि ये तो बड़ा सा फास्ट मूव, मैं वीकनेस नहीं शो कर सकता इसके सामने। फिर वो भी स्पीड से मूव करने लग पड़ता है। वो मिस्टीरियस डिस्पेल सोच रहा होता है कि मेरी तरफ इतनी जल्दी पहुंच गया है, चलो मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। तो फिर वो लूजंग की तरफ कूद आता है नीचे की तरफ और उस स्टोन पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे लूजंग खड़ा होता है। वो लूजंग की तरफ अटैक कर देता है। तो लूजंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि ये इस टाइम पे क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। लूजंग अपने अटैक को यूज करता है स्प्लिट स्वॉर्ड, पर वो डिस्पेल उसे दोनों उंगलियों से रोक लेता है। लूजंग हैरान हो जाता है। लूजंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बड़ा ज्यादा ऑसम है, ये सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में है पर मेरे स्वॉर्ड को उंगलियों से रोक सकता है। वो डिस्पेल लूजंग को पकड़ता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। वो दोनों साथ में गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ। वो बोल रहा था कि चलो मेरे साथ, और नीचे फ्लड ड्रैगन होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों चाहता है कि मैं इसके साथ मरूं। वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उस डिस्पेल के बाल खुल जाते हैं। लूजंग सोच रहा था लड़की, क्या ये लड़की है। भाई स्कैम हुआ है। वह लड़की तो थी, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैं सोच रहा था कि आपके पास भी IQ, आप भी दिमाग यूज कर सकते हो। इन नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गिर गया होता है उसके मुंह में, उस फ्लड ड्रैगन के। वो फ्लड ड्रैगन अपना मुंह बंद कर लेता है। लूजंग सोच रहा होता है क्या मैं इस फ्लड ड्रैगन के पेट में हूँ। फिर वो नीचे टच कर रहा होता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है कि जो फ्लड ड्रैगन जो है वो सॉफ्ट है और इससे मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। वो नीचे टच कर रहा होता है और उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा होता है। फिर लूजंग को कोई धक्का दे देता है और वो बोलता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। लूजंग पीछे गिर जाता है। वेल वो लड़की होती है। वो अपने हाथ से लाइट जलाती है और बोलती है क्या कर रहे थे तुम। लूजंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम थे नीचे। वेल उसने वो लड़की पकड़ ली होती। वेल आई डोंट नो व्हाट ही टच। लूजंग बोलता तुमने प्रिटेंड क्यों किया कि तुम एक मेल डिस्पेल हो। वो लड़की बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लूजंग बोलता मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी गुस्सा है ये। लूजंग बोलता पर तुमने मुझे अपने साथ इस फ्लड ड्रैगन के पेट में क्यों गिराया, तुम्हारा मूव क्या था, और ऊपर से तुमने मेरा स्वॉर्ड मूव भी अपने हाथों से रोक दिया था। क्या तुम सच में सेलेस्टियल रेलम में हो। वो डिस्पेल बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लूजंग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम मुझे यहाँ पे खींच के लाए हो। वो डिस्पेल बोलती है क्यों बताऊं मैं तुम्हें। फिर वो अपने मुंह को मोड़ के बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लूजंग सोच रहा था ये लड़की तो कुछ ज्यादा अजीब है। फिर बोलते है मेरे पीछे आओ। लूजंग बोलता है ठीक है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लूजंग सोच रहा था कुछ ज्यादा अजीब है, ये जो फ्लड ड्रैगन का पेट है ये कुछ ज्यादा सूखा और खाली है। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक पेट है लिविंग थिंग का। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये फ्लड ड्रैगन जो है ये मर चुका है। लूजंग बोलता है पर अभी अभी ये तो मूव कर रहा था। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्लड ड्रैगन के खून को निकाल लेते हैं और उसमें नहाते हैं ताकि फ्लड ड्रैगन की जो बॉडी है वो कभी भी सड़े ना और एक पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लूजंग बोलता है अच्छा। तो बोलता है मुझे ये चीज तो बताओ कि तुम तो अभी सोए हुए थे पर तुम एकदम से कैसे जाग गए, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है क्या यहाँ पे। तो वो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है हाँ। वो बोलता है कि मैंने एक फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को यहाँ पे पाया है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो लूजंग बोलता है कि तुमने ऐसा भी तो बोला कि फ्लड ड्रैगन मरा हुआ है, तो तुम किस स्पिरिट की बात कर रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि जो लुपिन सेक्ट था उसने इस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को निकाला था और उसे सील कर दिया पपेट की बॉडी में। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो इस फ्लड ड्रैगन को चलाना चाहते थे और उसको मूव करने के लिए उसकी स्पिरिट चाहिए थी। लूजंग सोच रहा था ये तो बड़ा ज्यादा औसम है, क्या ये पावर क्या ब्लड डेविल एम्परर की। तो जो ड्रैगन होता है बोलता है हाँ पर काफी साल हो गए हैं, ये जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है वो लूज हो गई है और अब जो टाइम है अब ये आ गया, मैं इसे खा जाऊंगा। लूजंग बोलता है ये अच्छा मेरे को लग रहा है पर ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, उसने गलती से मुंह से बोल दिया होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लूजंग फिर समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। फिर वो डिस्पेल उसकी तरफ देख रही होती है पर लूजंग बोलते है नहीं किसी के साथ नहीं, क्या मैं तुम्हारा असली नाम जान सकता हूँ। फिर वो लड़की अपने बालों को पकड़ती है बोलती है हाँ तुम मुझे डाई बोल सकते हो। लूजंग बोलता है लिटिल डाई। तो वो लड़की बोलती है गुस्से से कि मुझे सिस्टर डाई बोलो। पहले एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि चाइनीज में से वो सिस्टर होती है वो लवर को भी बोलते हैं, अजीब है मुझे पता है, वेल बेयर करो। लूजंग बोलते है तो वो डिस्पेल बोलती है हाँ। लूजंग बोलता है कि इतनी ज्यादा चेंज की हो गई है जब इसने मेरे को अपनी असली आइडेंटिटी बताई, वो भी एज अ गर्ल। लूजंग आवाज डाल रहा होता है ड्रैगन को अपने माइंड के अंदर, बोलता है ड्रैगन और ड्रैगन क्या तुम जागे हुए हो। ड्रैगन बोलता है हाँ क्या हुआ। तो वो लूजंग बोलता है उस लड़की की तरफ
देखिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में मुझे बताओ। सो गाइस चैप्टर नंबर 65 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।